हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का। तो ये देखिए एक पोएम, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। द रेन्स हैव हर्लेडेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, अ लीपर्ड एंड अ सेवरल थाउजेंड लीचेस। अब इसे हिंदी में समझ लेते हैं। बारिश ने कुछ मौसमी आगंतुकों को, एक तेंदुआ और कई हजार जोंकों के आगमन की शुरुआत की है। इसका मतलब है कि जो बारिश है उसने ऐसा बताया है कि जो तेंदुए हैं और सीजन जो विजिटर्स हैं जो आते हैं, उन्हें तेंदुआ और जोंक के नाम से यहाँ पे दर्शाया गया है। अब बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। यस्टरडे आफ्टरनून द लीपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम अ नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल. In the evening, it attacked one of the Biju's cow, but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations. इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा, कल दोपहर तेंदुए ने स्कूल के नीचे नौकरों के क्वार्टर के पास से एक कुत्ते को उठा लिया। शाम को उसने बिज्जू की एक गाय पर हमला किया, लेकिन बिज्जू की माँ के पास भाग गया, जो चिल्लाती हुई आई थी। इसका मतलब है कल दोपहर को उस तेंदुए ने जो है कुत्ते के ऊपर हमला किया था। उसके बाद शाम को ही बिज्जू की एक गाय थी, उसके ऊपर भी अटैक किया, लेकिन बिज्जू की माँ को चिल्लाते हुए देख वो उनके पास भाग गया, जिसकी वजह से उसने उस पर अटैक नहीं किया। अब बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ। एज फॉर द लीचेस आई शॉल सून गेट यूज टू अ लिटल ब्लड लेटिंग एवरी डे। अब इसे हिंदी में समझते हैं। जहाँ तक जोंक का सवाल है, मुझे जल्द ही हर दिन थोड़ा खून बहने की आदत हो जाएगी। इसका मतलब है जो जोंक है, आपको पता ही होगा जोंक क्या होता है। तो इसका कहने का मतलब जैसे अभी लिपर्ड ने जैसा काम किया है, तेंदुए ने जैसा काम किया है, वैसा ही जोंक अगर काम करेगा तो इसे अपनी खून को हर दिन बहाना पड़ेगा जोंक का पेट भरने के लिए। अब आपको इसका आंसर कमेंट में लिखना है। यहाँ बोला गया है कि व्हाट हैव द रेन्स हर्लेडेड, यानी कि बारिशों ने किस चीज़ के आगमन की शुरुआत की। अब दूसरा, व्हाट डिड द लिपर्ड लिफ्ट यस्टरडे आफ्टरनून, कल की दोपहर को लिपर्ड ने क्या लिफ्ट किया, क्या उठाया, किसको उठा लिया। अब इसका एक और क्वेश्चन देख लो। व्हाट डिड इट डू इन द इवनिंग, उसने शाम में क्या किया। बताना है आपको कि उसने शाम में आखिर किया क्या, लिपर्ड ने क्या किया शाम में। अब आप लास्ट क्वेश्चन देख लो। फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू इंडिकेट दिखाने का सिमिलर वर्ड जो आप इस पैराग्राफ से ढूंढ के बताइए।